नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में भले ही चुनाव को लेकर के भी 7-8 महीने का करीब वक्त बचा हो, लेकिन अभी से ही तमाम दल जो हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने सियासी गोटी को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे सेट हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां महिलाओं के मुद्दे पर, रोजगार को लेकर के, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार पर हमलावर हैं और ये वादा कर रहे हैं कि बिहार को उसका हक दिलाएंगे। बिहार में जो चीजें नहीं हो पाई हैं पिछले कई सालों में, उन चीजों को करेंगे जिसमें रोजगार जैसी चीजें होंगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 के पहले बहुत कुछ हुआ नहीं, उन्होंने ही किया और आगे भी वो इस विकास की गाड़ी को आगे डबल इंजन के भरोसे चलाते रहेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बिहार में एक ऐसा नाम है जो कि चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि वो नाम अचानक से बिहार में सबके बीच पहुंचता है और उस नाम के पीछे बिहार में लोगों का जनसैलाब जो उमड़ पड़ा है। हम बात करें इंजीनियर आईपी गुप्ता की। हाको रथ हम पाने के नारे के साथ लगातार जो है आईपी गुप्ता बिहार भर के तमाम जिलों में पहुंच चुके हैं, वहां के लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके समाज के साथ धोखा हुआ है, नीतीश सरकार ने धोखा दिया है, लालू तेजस्वी ने भी उनके समाज का कोई साथ नहीं दिया। बिहार के अधिकांश विधानसभा सीटों पर उनकी जाति का अपना विशेष वोट बैंक है, जो अब तक महागठबंधन या फिर एनडीए को पड़ता रहा है, लेकिन आज तक उनके समाज को लेकर के किसी ने कोई सुध नहीं दी है। जाहिर तौर पर इन तमाम खबरों के बीच में आईपी गुप्ता जो हैं वो जहां पहले जमीनी कार्यक्रम कर रहे थे, यानी कि सड़क मार्ग से पहुंच रहे थे, वहां पे जनसभाएं कर रहे थे, क्लस्टर में रैलियां हो रही थी। इन तमाम चीजों के बाद अब उनका पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सबसे बड़ी रैली के पहले बिहार भर के जो है जिलों में पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। एक तरफ जहां नीतीश और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरने में देरी है, आईपी गुप्ता ने पहले से कमर कस ली है और वो उड़ान भरते नजर आएंगे। अब उनका जो शेड्यूल है वो भी जारी हो गया। अभी हाल ही में आईपी गुप्ता जो है बिहार के नालंदा पहुंचे थे, जहां पे हजारों की संख्या में जो लोग थे उनको सुनने के लिए उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब आईपी गुप्ता जब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले हैं अपने कार्यक्रम के तहत, तो हाको रथम पाने के साथ, तो अब जो है वो जमीन के बाद वो आसमान की ओर चला है और लोगों से जो वादा आईपी गुप्ता ने किया है उसको उड़ान देते हुए जो कार्यक्रम है उसका शेड्यूल जारी हो गया है। हेलीकॉप्टर आंदोलन जो है लैंडिंग के कार्यक्रम जो है तय किए गए हैं। क्लस्टर वाइज ये कार्यक्रम होंगे जो कि 16 मार्च से शुरू हो रहा है। जमुई, भागलपुर, बांका और मुंगेर। दूसरा क्लस्टर होगा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और वैशाली का, ये 19 तारीख को होगा। जबकि तीसरा क्लस्टर होगा 1 जो है अप्रैल को, और ये सहरसा, कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया या सुपौल में होगा। इस कार्यक्रम के तहत कुल जो है 14 जिले तय किए गए हैं। पहले क्लस्टर में कुल 4 जिले हैं, जबकि दूसरे तीसरे क्लस्टर में 5-5 जिले तय किए गए हैं। आईपी गुप्ता लगातार जो है अपने समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी दिलवाने के संकल्प के साथ जो है हाको रथम पाने के कार्यक्रम तहत आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से बिहार भर के लगभग जिलों में जो है छोटे और बड़े क्लस्टर्स में जो है रैलियां, जनसभाएं की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि इस रैली के तहत या इस कार्यक्रम के तहत पान तांती तत्वा समाज के लोगों ने इस समाज के अनुसूचित जाति में वापसी और समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता कई बार हुंकार भरते रहे और कहा है कि जो भी उनको उनका हक वापस देगी वो उसके समर्थन में खड़े होंगे। जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी बिहार में मौजूदा नीतीश सरकार से है, तो दूसरी तरफ उनकी नाराजगी तेजस्वी यादव या महागठबंधन से भी है। उनका कहना है कि उनके समाज का वोट तो तमाम लोग लेते रहे, लेकिन उनके पक्ष में फैसले आज तक नहीं हुए। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता कहते हैं कि समाज के बच्चों के भविष्य और समाज के युवाओं को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए ये इनका आंदोलन है और वो अंतिम दम तक चलता रहेगा। जाहिर तौर पर उनके कार्यक्रमों में जिस तरीके की भीड़ हो रही है, उस भीड़ ने एक तरीके से कि नीतीश तेजस्वी सरकार को भी जो है एक तरीके से टेंशन में डाल रखा है। बड़ी बात यह कि हजारों की संख्या में बिन बुलाए उनकी रैलियों में जो समाज के लोग वो पहुंच रहे हैं और अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उसके नायक के तौर पर आईपी गुप्ता इस पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं। आईपी गुप्ता के मुताबिक बिहार में तांती तत्वा समाज जो है उनकी आबादी करीब 80 लाख के आसपास है। जातिगत जनगणना में उसे अलग अलग बांटकर कम दिखाया गया। उनका कार्यक्रम जो है कई जिलों में हुआ है और अब वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम जो है करने वाले हैं। इसके साथ साथ आईपी गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार इस समाज की हितैषी है तो वह केंद्र सरकार पर आरक्षण वापसी के लिए अध्यादेश लाने का दबाव देती या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन देती, मगर सरकार ने ऐसा ना कर हमारे समाज की उपेक्षा की है। हमारी आवाज़ उठाने के लिए चारों सदन में से कहीं भी हमारा प्रतिनिधि नहीं है।
जबकि हमारी आबादी 150 विधानसभा क्षेत्रों में 5 से 75 हज़ार वोटर के हिसाब से है। इसलिए हमारे समाज को एकजुट रहने का संकल्प लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद वो कर रहे हैं और वो इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। जाहिर तौर पर क्योंकि आईपी गुप्ता जो हैं वो बिहार भर की यात्रा जो कर चुके हैं, आने वाले वक्त में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सबसे बड़ी रैली करने का ऐलान भी किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस रैली में लाखों की संख्या में बिहार भर से जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और अपने हक की आवाज़ बुलंद करेंगे। चुनाव का साल है और आईपी गुप्ता ये मानते हैं कि जब तक कि उनके समाज को उचित भागीदारी नहीं मिलती है तब तक जो है उनके समाज का उत्थान संभव नहीं है। एक तो आरक्षण का जो कोटा उनके लिए तय था जिससे उनको बाहर कर दिया गया, उसमें वो वापसी चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपने समाज के लोगों को उचित भागीदारी मिले इसकी मांग को भी वो बुलंद कर रहे हैं। और इसी के तहत पहले सड़क मार्ग से तमाम जिलों में क्लस्टरों में पहुंच कर उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की। अब आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर के सहारे बिहार के पहले चरण में जो है कुल 14 ऐसे जिले हैं जहां पर वो कार्यक्रम करेंगे और उसके सहारे जो है अपने समाज को संगठित करने के अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। कल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।